नाजरीन, गज़वा हिंद, ये वो नाम है जो हम काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं। इसके बारे में कई मुख्तलिफ ख्यालात भी हैं। जब भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के खतरात बढ़ जाते हैं तो गज़वा हिंद का नाम शिद्दत से गर्दिश करने लगता है। लेकिन बहुत से लोगों के जहनों में अब तक इस गज़वा हिंद का नक्शा साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। जब भी उसको बढ़ाना चाहिए मजीद। लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज अशोका सिविलाइजेशन ऑफ गुप्ता और हमारी हिस्ट्री, हमारी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। हमेशा हर प्रोग्राम में कहता रहा हूं, आए मिलकर दुआ करें खुदा पाकिस्तान को पाकिस्तानी सियासतदान दे। मैं मेजर साहब की बात से 100% एग्री करूंगा। हमारा डीएनए तो सेम है, इंटेलेक्ट इज ऑलरेडी देयर, लेकिन डायरेक्शन इज नॉट देयर। एक और वो आता है, वो 5 करोड़ लगाता है, 20 करोड़ बना के निकलता है। दिस इज खूबसूरती से आपके एक लीडर ने एक सियासी पार्टी को मजहबी पार्टी बना दिया है। आप मजहब, आप सियासत में ले आए हैं, कार्ड यूज करते हैं आप, लेकिन इसकी डायरेक्शंस नहीं आप देखते कि किस डायरेक्शन जा रही है। इनकी डायरेक्शन है सोमालिया और अफगानिस्तान है। कभी कहा आप जा रहा है कि जो पाकिस्तान तो इस्लामिक स्टेट है और हम 75 साल से इस्लामिक स्टेट है। इंडिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि इंडिया जो है उसको अभी 2014 में पता चला है कि शायद वो एक हिंदू स्टेट बनना चाहती है। ये बहुत सारी इंडिया में ये जो बातें हो रही हैं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट्स चैनल में। दोस्तों, हिंदू और हिंदुस्तान का और यहाँ पर रहने वाले लोगों का इतिहास बहुत लंबा है। दूसरी तरफ हिंदू सनातन धर्म की बात आती है तो या इसे मानने वाले 82 से 83% मोस्टली हिंदूज हिंदुस्तान में रहते हैं। और ये भी सत्य है कि हिंदुस्तान के अलावा हिंदुओं के लिए कोई और देश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जिन लोगों की सोच ये है कि हमारे 53 मुल्क है, यानी कि अगर हिंदुस्तान में कुछ होता है तो वह लोग आसानी से दूसरे मुल्क में शरण ले सकते हैं और हिंदुओं को कोई और देश शरण नहीं देगा। तो इनको ये पता होना चाहिए कि इनके बड़े दादा परदादा भी हिंदू थे और जिन देशों में ये शरण लेने की सोच रहे हैं वो देश इन्हें थर्ड क्वालिटी का इंसान समझते हैं। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तान को भी एहसास हो गया है कि हमारा इतिहास भी हिंदुओं से जुड़ा है और हमें अपने स्कूलों में और कॉलेजेस में अशोका सिविलाइजेशन और गुप्ता इंपीरियर के बारे में पढ़ाना चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और अपना सपोर्ट बनाए रखें। चीमा साहब, 2-3 बातें मैं बताऊंगा आपको। पहली चीज तो ये है कि फॉल्ट लाइंस हर एक मुल्क में है, भारत में भी हैं। तो अगर कोई भी भारतीय कह रहा है कि जी हमारे मुल्क में हम लोग होमोजीनियस एंटिटी हैं और हमारी कोई फॉल्ट लाइन नहीं है और हम एक दूसरे से नफरतें नहीं करते, हम एक दूसरे से लड़ते नहीं है, भाई भाई की तरह रहते हैं, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। पहली चीज, दिस इज रॉन्ग। दूसरा, वो जब कहते हैं ना आरएसएस वाले, ये कहते हैं, आप, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफी हैं, उन्होंने एक बार बोला था कि यार इंडिया ने ना कभी तस्लीम नहीं करा, पाकिस्तान बन गया, इंडिया ने कभी नहीं माना। मैं गया था बॉम्बे और मुझे एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर ने बोला कि कि आप तो हमारे भाई हो और कैसी हमारी किस्मत खराब है कि हम दोनों अलग हो गए। यू नो और तो उन्होंने बोला कि इंडिया ने कभी तस्लीम नहीं करा। तो मैंने उनको समझाया, मैंने बोला सर ऐसा है ना कि दिस इज नॉट सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ मैलिस, इट इज सेड फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ लव। ठीक है, और इसमें तकसीम क्या हुआ, इसमें जो बेसिक जो खून बहा वो पंजाब में बहा और जो खून बहा बंगाल में बहा, और तो ज्यादा रेस्ट ऑफ द कंट्री वाज नॉट इंपैक्टेड दैट मच। राइट्स हर जगह हुई, पर तकसीम जो इस नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, तकसीम क्योंकि पंजाब तो हुआ था, दैट इज बेसिकली। सो व्हेन इंडियंस से दिस, दे से दिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉस्टैल्जिया जो होता है ना। अभी भी आपको बुजुर्ग मिल जाएंगे 80-85 साल के ना दिल्ली में, जो कहते हैं कि जी मैं लाहौर का और मैं गुजरेवाले का, मैं वहां वो दे आर नॉट सेइंग इट कि अखंड भारत बना दो और पाकिस्तान को गॉबल कर लो। दे आर मिसिंग देयर हाउस। जी हम खेलते थे सड़कों में, लाहौर की सड़कों में खेलते थे, वो एक इमोशन है, उसके बारे में यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, वो उनके मन में है। अच्छा, ये जो फीलिंग है ना कि दुनिया हमारे बारे में कह रही है, ये भी ठीक है कि दुनिया, चीमा साहब ये आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट करा कि दुनिया ऐसा कह जरूर रही है भारत के बारे में। लेकिन मैं आपको बताता हूं इसके पीछे ना हमें भी जरूरत है कि हम लोग समझाएं सच्चाई दुनिया को। when the rss says when the rss says that muslims are also hindus, आप देखिए, धर्म और पंथ में फर्क होता है। मैं आपको इसका थोड़ा सा सिमेंटिक समझा दूं। धर्म मजहब नहीं है, पंथ मजहब है। धर्मा इज अ वे ऑफ लाइफ, राइट। हमारे एंसेस्टर्स कॉमन हैं। यहां से कोई अरब से नहीं आया घोड़े पे, कुछ आए होंगे सेंट्रल एशिया से, कोई पठान वठान आए होंगे, सब इसी मिट्टी के हैं। सिंधु नदी के आसपास रहने वाले और उसके पीछे रहने वाले हिंदू हैं। द वर्ड हिंदू कम्स फ्रॉम सिंधु। हिंदुइज्म जो, आप अगर उसको रिलीजन मानते हैं तो उसका नाम है सनातन धर्म। हिंदुस्तान वर्ड कहां से आया? हिंदुस्तान का मतलब ये नहीं कि वो जगह जहां पे हिंदू रहते हैं, सिंधुस्तान।
जिसको ग्रीक्स इंडस कहते थे, आपने सुना होगा इंडस, देयर इज सिंधु, इंडस, वो सब ये एक ही वर्ड का ना अलग अलग है. सो इट इज फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट दे आर स्पीकिंग, दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ अ कॉमन लैंड, कॉमन सॉइल. हमें इसी में मुसलमान को दफन होना है, हिंदू की राख यहीं पे आनी है. ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि मे बी दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन प्रॉपर्ली, या मुझे नहीं पता क्या मामला है इनमें, लेकिन ये चीज है. तो दिस इज हाउ इट इज शेपिंग अप. और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है मेजर साहब की, मैं सब चीजों से एग्री करूंगा, बल्कि मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि हिंदू लफ्ज जो शुरू हुआ है इंडस 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 रिवर से शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले जिन्होंने हिंदू वर्ड यूज किया था पर्शियंस आए थे इस एरिया में. दे चेंज फ्रॉम सिंधु टू हिंदू, बिकॉज आई हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ अशोका सिविलाइजेशन एंड गुप्ता सिविलाइजेशन, और खासकर इंडस वैली. हमारे एक इत्तेजाज आसम साहब है, उन्होंने किताब लिखी थी इंडस सागा, तो उसके अंदर उन्होंने, आई एंजॉयड इट वेरी मच, और आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द गुप्ता सिविलाइजेशन एंड अशोका सिविलाइजेशन, जो कि हमारा, मैं समझता हूँ, सब कॉन्टिनेंट का एक चीज, बल्कि उसको बढ़ाना चाहिए मजीद. लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज अशोका सिविलाइजेशन ऑफ गुप्ता, और हमारी हिस्ट्री, हमारी सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है. हमने चीज, यूरोप बहुत पीछे था हमारी सिविलाइजेशन से. वी वर वे एडवांस एंड वे सोफिस्टिकेटेड इन हिस्ट्री, मैटर ऑफ फैक्ट. हड़प्पा और दूसरी चीजें, इन चीजों को पढ़ना चाहिए, इन चीजों को देखना चाहिए. और सबसे, जब तक हमने सियासत को सियासत नहीं समझना, और जब तक हमने बुर्दबारी और इन चीजों को नहीं आगे लाना, उस रीजन की तरक्की जो है वो पॉसिबल नहीं है. अभी तक दो चीजें हो रही हैं जो मुझे, जिनसे अफसोस होता है कि चाइना के साथ, चाइना इस वक्त, वी आर इन द सेम रीजन, वी कैन नॉट इग्नोर देयर रोल इन इट. उसमें उसका इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर भी, और उसका इम्पैक्ट है भारत के ऊपर भी. लेकिन ये कि मैं समझता हूँ अगर दोनों कंट्रीज दे वर्क ऑन टुवर्ड्स द पीस और समथिंग, they should get out of the shadow of China. दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिकली स्टेबल है, देयर इज एन एक्सेप्टेंस इन इंडिया. एक जनरली देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ भी बड़ी सारी गड़बड़ें हुई हैं इन द पास्ट. करप्शन हमारे साथ भी हुआ है, हमारे पास भी बहुत सारे इश्यूज हुए इन द पास्ट. अभी भी थोड़े बहुत इश्यूज चल ही रहे हैं इंडिया में, ऐसे तो नहीं खत्म हो गए. लेकिन ओवरऑल द इंडियन माइंडसेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इज लेट अस फॉलो द रूल ऑफ लॉ. जनरली कानून को मानना. एक और बात है चीमा साहब, मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया इज 82-83% हिंदू है. और जैसे कि कई सारे मैं लोगों से मिलता हूँ, इंटरनेशनली बात कह रहा हूँ, राइट. एक तासुर है, जैसे कि या फिर मैं कह लूँ एक थॉट प्रोसेस है अमंग मुस्लिम्स, मेनी मुस्लिम्स, दैट हमारे तो इतने सादे मुल्क हैं, 57 मुल्क हैं हमारे जो कि मुसलमान मुल्क हैं. जबकि ऐसा कुछ नहीं, हर एक मुल्क अपना फायदा देखता है, अपना मफाद देखता है. ऐसा तो नहीं होता है. बिना वीजा के तो आप नहीं जा सकते सऊदी भी, आपको वीजा चाहिए. ऐसा तो नहीं कि वीजा ऑन अराइवल है, लेकिन फिर भी एक वो है. इंडिया में ज्यादातर हिंदूज को ये है कि ठीक है, नेपाल है, एक छोटा मुल्क है, टुवर्ड्स द नॉर्थ, एंड लेकिन लार्जली ये है कि वी आर अलोन इन दिस वर्ल्ड. ये मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक इंडिया में एक थिंकिंग है कि वी आर अलोन इन दिस वर्ल्ड, हम लोग अकेले हैं. जब हम परेशानी में फंसेंगे तो कोई हमें मदद करने नहीं आएगा. अगर कोई आता है तो वो बोनस है. अगर कोई आता है, हमारी मदद करता है, अमेरिका करे, रशिया करे, यूरोपियन यूनियन करे, ब्रिटेन करे, जो भी करे, वो बोनस है. लेकिन हमें उनकी मदद पे बैंक अपॉन नहीं करना चाहिए. हमें अपने आप को इतना मजबूत करना है कि हम खुद के पैरों पे खड़े होकर परमानेंटली चल सकें. और हमें अगर कोई हेल्प करता है तो ठीक है, चाहे जंग की बात हो, चाहे इकोनॉमी की बात हो. जो लोग इंडिया में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं चीमा साहब, वो क्यों कर रहे हैं इन्वेस्ट? सिर्फ इसलिए नहीं कि अमेरिका बोल रहा है इन्वेस्ट करो इसलिए, ऐसी बात नहीं है. वो लोग इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 2 रुपए डालेंगे तो 4 रुपए निकलेंगे यहाँ से. बिकॉज इट इज एट द एंड ऑफ द डे चीमा साहब, इट इज बिजनेस, राइट. जहां तक आपने बोला है कि हिंदू मेजोरिटेरियन जो बात है, देखिए बात यह है कि ये बात अब होने लगी है भारत में. सोशल डिस्कोर्स ऐसा बन गया है भारत में, और ऐसी बातें हो रही हैं. इसमें कई चीजें हैं जो लगती हैं मुसलमानों को भारत में खराब लगती हैं, कई चीजें जो हिंदुओं को खराब लगती हैं. आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू टॉक, नॉट एट ईच अदर बट टू ईच अदर, विथ ईच अदर, आपस में बैठ के. और अगर हम ये कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान भाई है, इसमें कोई बड़ा भाई नहीं है, दोनों बराबर के भाई हैं. दिस नीड्स टू बी कंसिडर्ड, और फिर हम लोग आपस में बात करें. लोग कई चीजें, मैं उस चीज में नहीं घुसना चाहता, लेकिन हाँ, ये एक फीलिंग है जिसको आप हिंदू नेशनलिज्म कह सकते हैं. ये फीलिंग इंडिया में बड़ी स्ट्रांग है. एंड हिंदू नेशनलिज्म नॉट एज, मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूं यहाँ पे, व्हेन द आरएसएस, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, वो हिंदुइज्म को एज अ रिलीजन नहीं कहते, वो हिंदुइज्म एज अ कल्चर कहते हैं.
चलो दोस्तों, वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करते हैं। साथ ही साथ इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जिससे हमारी नई नई वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।